फ्रेंड, स्वागत है आपका वेक्टर 2.0 में। वेलकम टू ऑल फ्रेंड। इससे पहले हम लोगों ने वेक्टर 1.0 में बात की थी ट्रायंगल लॉ की, वेक्टर की बेसिक प्रॉपर्टीज की बात की थी, और इस सेगमेंट में हम आपसे बात करने वाले हैं थ्री डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, यानी कि 3D में एक वेक्टर को किस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। हम जानना चाहेंगे स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, प्रोजेक्शन के बारे में जानेंगे, और किस तरह से हम लोग स्केलर और डॉट प्रोडक्ट के साथ ऑपरेशन करेंगे मैथमेटिकली। तो ये सब बातें हम लोग वेक्टर 2.0 के सेगमेंट में करने वाले हैं। तो आई होप कि आप सभी ने वेक्टर 1.0 वीडियो देखा होगा। जिन लोगों ने नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने से पहले आप वेक्टर 1.0 का वीडियो जरूर देखें फ्रेंड्स। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं वेक्टर 2.0 में। सबसे पहले थ्री डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन से 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, कि वेक्टर को हम 3 डायमेंशनली किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उससे पहले फ्रेंड हमें जानना होगा कि यूनिट वेक्टर के बारे में हम लोगों को बात पता होनी चाहिए कि ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स किन्हें कहते हैं हम लोग। फ्रेंड, यूनिट वेक्टर का जो यूज है, यूनिट वेक्टर का जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, यानी कि हिंदी में हम लोग इसको कहते हैं एकांक सदिश। तो यूनिट वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है, इसका मैग्नीट्यूड हम लोग 1 लेते हैं। मैग्नीट्यूड इज 1, मैग्नीट्यूड इज यूनिटी, यूनिटी मीन्स 1, एंड डायरेक्शन, एंड इट्स डायरेक्शन इज अलोंग टू अ गिवन वेक्टर, टू अ गिवन वेक्टर। फ्रेंड, यूनिट वेक्टर निकालते कैसे अभी हम लोग ये सब जानेंगे, लेकिन यूनिट वेक्टर के रिगार्डिंग, यूनिट वेक्टर के बारे में ये दो चीजें हम लोगों को मालूम होनी चाहिए कि यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 होता है, और यूनिट वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो दिए गए वेक्टर के अलोंग ही होती है, उसी की डायरेक्शन में होती है। फ्रेंड, अगर हम बात करें किसी भी कोऑर्डिनेट एक्सिस के लिए, हम बात करें जो 3 डायमेंशनल स्पेस में हम लोग जो है जो कोऑर्डिनेट यूज करते हैं, दैट इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो फ्रेंड, ये तो आपको बेसिकली पता ही होगा कि तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है। तो फ्रेंड, एक्स डायरेक्शन में जो वेक्टर है यूनिट वेक्टर, उसे हम लोग कहते हैं दिस वेक्टर इज आई कैप। एक्स डायरेक्शन में जो वेक्टर होगा उसको हम आई कैप या आई हैट भी आप कह सकते हैं, इससे हम लोग डिनोट करते हैं। वाई डायरेक्शन में जो वेक्टर होगा उसको हम जे कैप से डिनोट करते हैं, और जेड डायरेक्शन में जो वेक्टर होगा उसे हम के कैप से डिनोट करते हैं। इसका मतलब फ्रेंड ये हुआ कि आई कैप एक ऐसा यूनिट वेक्टर है जिसका वैल्यू तो 1 है, लेकिन डायरेक्शन जो है एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है। और फ्रेंड, वही जे कैप वेक्टर भी एक यूनिट वेक्टर है, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन है वो वाई डायरेक्शन की तरफ है। और फ्रेंड, जो के वेक्टर है, जो आपका के कैप वेक्टर है, वो जेड डायरेक्शन में है, और उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, 1 है। तो फ्रेंड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको हमें जानना होगा, समझना होगा कि क्यों हम लोग इन सब चीजों की बातें कर रहे हैं, क्योंकि 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर में हम इसी कॉन्सेप्ट को लेके चलेंगे। तो आइए मैं सबसे पहले आपको 2D रिप्रेजेंटेशन को समझाता हूं, फिर आपको 3D रिप्रेजेंटेशन की तरफ लेके चलूंगा। तो फ्रेंड देखिए, मान लेते हैं कि हमारे पास कोई पॉइंट है, पर्टिकुलर कोई पॉइंट है। तो यहां हम लोग जो ऑपरेशन समझ रहे हैं वो एक 2 डायमेंशनल प्लेन के लिए समझ रहे हैं, यानी कि ये एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। फ्रेंड, लेट्स से कि हमारे पास कोई पॉइंट है P, और उस पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कोऑर्डिनेट है a, b। इसका मतलब क्लियर है फ्रेंड कि अगर हम लोग ओरिजिन O से P की तरफ मूव करना चाहते हैं तो हमें x यूनिट मूव करना होगा, a यूनिट मूव करना होगा अलोंग द x, और y यूनिट मूव करना होगा अलोंग द b यूनिट मूव करना होगा अलोंग द y एक्सिस। तो सिंपली अगर हम फ्रेंड एक पोजीशन वेक्टर की बात करें, अगर हम लोग यहाँ एक वेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं जो वेक्टर ओरिजिन और पॉइंट P को ज्वाइन कर रहा होगा, तो ये OP वेक्टर क्या होगा फ्रेंड, इसका पोजीशन वेक्टर होगा। This OP vector is nothing but it's a position vector of point P.
एंड फ्रेंड, इससे पहली वीडियो में जैसा कि आपको बताया जा चुका है कि पोजीशन वेक्टर इज अ वेक्टर दैट जॉइन पोजीशन ऑफ ओरिजिन एंड अ पॉइंट, जो किसी पॉइंट और जो किसी पॉइंट की पोजीशन बताता हो विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो देखिए फ्रेंड, अगर हम बात करेंगे तो अगर हम वेक्टर वाइज इसको सॉल्व करना चाहें तो सिंपली हम ये भी कह सकते हैं फ्रेंड कि ये जो आपका पॉइंट है, लेट्स से इस पॉइंट पे कुछ नाम रख देते हैं हम फ्रेंड। मान लीजिए ये पॉइंट आपका जो है ए पॉइंट है। सो फ्रेंड देखिए, जो ओ ए वेक्टर है आपका, वो ओ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपका ए यूनिट है, लेकिन डायरेक्शन किसके अलोंग है? आई एक्सिस के अलोंग है। यानी कि हम लोग वहां एक यूनिट वेक्टर का यूज करेंगे जिसे हम लोग आई कैप कह रहे हैं फ्रेंड। वही अगर हम एपी वेक्टर की बात करें, एपी वेक्टर की बात करें, सो एपी वेक्टर फ्रेंड क्या होगा? उसे हम लोग लिख सकते हैं बी जे कैप, यानी कि बी जे हैट से हम लोग उसे डिनोट कर सकते हैं फ्रेंड। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहां एक ट्राइंगल बनता हुआ आपको नजर आ रहा होगा। तो अगर हम लोग ट्राइंगल लॉ यहां यूज करें तो फ्रेंड, अगर हम लोग ट्राइंगल लॉ यूज करते हैं, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, अगर हम ट्राइंगल लॉ यूज कर रहे हैं वेक्टर एडिशन के लिए तो फ्रेंड हम सिंपली ये कह सकते हैं कि ओपी वेक्टर जो होगा वो होगा आपका ओ ए वेक्टर प्लस ए पी वेक्टर। तो इसका मतलब फ्रेंड ये हुआ कि ओपी वेक्टर इज इक्वल टू, फ्रेंड देखिए जो ओ ए वेक्टर है वो ओ ए वेक्टर ए आई कैप के इक्वल है। सो हम यहाँ ए आई कैप लिख देते हैं, और प्लस जो आपका फ्रेंड एपी वेक्टर है वो एपी वेक्टर आपका जो है बी जे है, तो हम यहाँ पे हम लोग जो है बी जे लिख देंगे। तो फ्रेंड देखिए, ये जो ओपी वेक्टर है आपका, उस ओपी वेक्टर को हम लोग जो है उसके 2 डायमेंशनल कंपोनेंट में ब्रेक कर चुके हैं। यानी कि ओपी वेक्टर के 2 कंपोनेंट्स यहाँ पे आपको मिले हैं। ए यूनिट कंपोनेंट है अलोंग द एक्स एक्सिस, और जबकि बी यूनिट कंपोनेंट है अलोंग द वाई एक्सिस। तो फ्रेंड अगर यही चीज हम लोग 3 डायमेंशनली करना चाहें, मान लीजिए अगर हम लोग 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज कर रहे हैं, तो देखिए अगर मान लीजिए आपके पास कोई 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है और वो एक पॉइंट P है और उसका कोऑर्डिनेट है ए बी सी, तो फ्रेंड इसके पोजीशन वेक्टर को हम कैसे लिखेंगे? सिंपल, आप समझिएगा। सो वेक्टर ओपी को हम लिख सकते हैं फ्रेंड ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। अब फ्रेंड इसको समझने के लिए हम लोगों को थोड़ा सा 2 ट्राइंगल लॉ हम लोग यहाँ यूज करेंगे। तो अभी हम इसको जो है एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरीके से जो है इसको समझा जा सकता है। सॉरी। तो फ्रेंड इस चीज को समझने के लिए मान लेते हैं कि ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है, और ये वाला जो प्लेन है फ्रेंड हमारा, वो हमारा क्या है? जेड एक्सिस है। तो फ्रेंड आपका जो पोजीशन है, जो कोऑर्डिनेट है, वो लगभग कहीं ना कहीं इस तरह यहाँ पे है, 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ले रहे हैं। तो फ्रेंड अगर हम लोग जो है 2 डायमेंशनल की बात करेंगे तो अगर ये वाला जो आपका ए आई है, ये आपका बी जे है, तो फ्रेंड ये वाला वेक्टर होगा आपका ए आई प्लस बी जे। ये वाला वेक्टर क्या होगा फ्रेंड? आपका ए आई प्लस बी जे। लेकिन फ्रेंड आपको 3 डायमेंशनली सोचना है, जो आपका सी यूनिट है वो सी यूनिट यहाँ पे। तो फ्रेंड आप देखिएगा कि जो रिजल्टेंट होगा, यानी कि जो जेड एक्सिस के अलोंग जो वेक्टर होगा आपका, सो जेड एक्सिस के अलोंग कितना यूनिट है फ्रेंड? जेड एक्सिस के अलोंग आपका यूनिट है आपका सी के कैप वेक्टर है। क्योंकि तो हम बात कर रहे हैं कि इसके 3 कंपोनेंट है, ठीक है। एक्स एक्सिस के अलोंग कितना कंपोनेंट है? ए आई कंपोनेंट को हम लोग कहते हैं अलोंग द एक्स एक्सिस, यानी कि ए यूनिट जो है एक्स एक्सिस के अलोंग है। वाई एक्सिस के अलोंग कितना यूनिट है? बी यूनिट है। और जेड एक्सिस के अलोंग कितना यूनिट है? सी यूनिट है। सो 3 डायमेंशनली समझिए कि सबसे पहले आपका जो पॉइंट है, आप एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि सबसे पहले आप देखिए कि आप ए यूनिट एक्स के अलोंग मूव किया, फिर बी यूनिट आपने वाई के अलोंग मूव किया, और फिर आपने जो है सी यूनिट जो है जेड के अलोंग मूव किया। तो सबसे पहले हम लोग इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं, तो आपके पास ये मिल गया। तो यानी कि ये वाला वेक्टर हुआ आपका कौन सा वेक्टर? ए आई प्लस बी जे। अब फ्रेंड ये वाला जो वेक्टर है आपका वो कितना है? सी के कैप है। अब आप देखिए इस वेक्टर और इस वेक्टर का जो सम होगा, यानी कि ए आई प्लस बी जे का सम जो है सी के साथ अगर उन दोनों को ऐड कर देंगे तो रिजल्टेंट आपको वेक्टर आपको मिलेगा कितना? ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। यानी कि किसी भी पॉइंट को 3 डायमेंशनली रिप्रेजेंट करने का सिंपल सा तरीका ये हुआ कि अगर आपके पास कोई पॉइंट ए है और उस ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 2, 3, 5,
मान लेते हैं कि ये कोई पॉइंट है और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 2, 3, 5। तो फ्रेंड इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, तो हम लिख सकते हैं वेक्टर OA इज इक्वल टू 2i प्लस 3j, 2i प्लस 3j प्लस 5k। इस तरीके से हम उसको लिख सकते हैं। तो ये किसी भी पॉइंट के अगर आपको कार्टेशियन फॉर्म में दिया गया है यानी कि कोऑर्डिनेट फॉर्म में दिया गया है और आप उसका पोजीशन वेक्टर लिखना चाहते हैं तो आप इस तरीके से आप इस टेक्निक का यूज कर सकते हैं। सिंपल जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसके साथ आप आई वेक्टर यहां यूज करेंगे, यूनिट वेक्टर आई कैप, और जो आपका जेड जो वाई एक्सिस है, वाई जो यानी कि वाई कोऑर्डिनेट के साथ आप जो है जे कैप यूज करेंगे, और जो आपका जेड कोऑर्डिनेट है उसके साथ आप यूज करेंगे के कैप यूज करेंगे। तो फ्रेंड उम्मीद करता हूं कि आपको 3D लिखना आया होगा। देखिए फ्रेंड, जहां तक कि हम फिजिक्स की बात करते हैं तो फिजिक्स में हम लोगों को वेक्टर की जो एप्लीकेशन है वो बहुत ज्यादा जो है अलग अलग जो है चैप्टर्स में हमें वेक्टर को अप्लाई करना होता है। तो हालांकि जो मैथमेटिक्स स्टूडेंट मैथमेटिक्स ग्रुप के स्टूडेंट है उनके पास वेक्टर अलजेब्रा मैथ्स में एक सेपरेट टॉपिक होता है। तो फर्दर जो ज्योमेट्रिकल जो डिटेल है फ्रेंड वो आप मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ सिर्फ आपको उतना ही बताया जा रहा है कि कितना वेक्टर हम पढ़ के फिजिक्स के डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को निकालने के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड मान लीजिए अगर आपके पास कोई वेक्टर है, वेक्टर ए, और वेक्टर ए है फ्रेंड आपके पास AI प्लस BJ प्लस CK। मान लीजिए फ्रेंड आपके पास ये कोई वेक्टर है, तो फ्रेंड किसी भी वेक्टर को अगर इस तरीके से दिया गया है हमें कोई भी वेक्टर, तो उस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा स्क्वायर रूट A² प्लस B² प्लस C²। तो फ्रेंड आप इसे याद कर लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत जगह काम आने वाली चीजें हैं। तो फ्रेंड अगर आपको वेक्टर इस तरीके से दिया गया है या इस फॉर्मेट में आपको वेक्टर दिया गया है तो उस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा स्क्वायर रूट A² प्लस B² प्लस C²। तो इस तरीके से जो है आप उसको याद कर लीजिए कि वेक्टर के मैग्नीट्यूड का मतलब है फ्रेंड यहाँ वैल्यू की बात की जा रही है, यहाँ उसके परिमाण यानी कि कितना उसका वैल्यू है उसकी बात की जा रही है। फ्रेंड अगर हम बात करेंगे कोई भी वेक्टर को समझने के लिए, इस फॉर्मूले को याद करने के लिए मैं आपको बता देता हूं कि कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि इस फॉर्मूले का मीनिंग क्या है, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। मान लीजिए फ्रेंड आपके पास है यहाँ पे I प्लस J और -2k। मान लीजिए फ्रेंड आपको इस तरह का कोई वेक्टर दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि फाइंड आउट इट्स मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड बताइए कितना होगा। तो सिंपल हम लिख सकते हैं फ्रेंड वेक्टर A इज इक्वल टू, आप देखिए अभी आपको फॉर्मूला बताया गया था, I का जो कॉफिशिएंट है यानी कि I के साथ जो लगा हुआ है नंबर आप उसका स्क्वायर कर दीजिए। तो यहाँ I के साथ 1 है तो आप यहाँ 1 का स्क्वायर कर दीजिए। फ्रेंड यहाँ देखिए J के साथ क्या लगा हुआ है फ्रेंड, यहाँ पे J के साथ भी 1 है फ्रेंड, तो हम लोग प्लस 1 का स्क्वायर कर देंगे। और फ्रेंड यहाँ देखिए K के साथ कितना है -2, तो हम लिख देंगे -2 का स्क्वायर। अब फर्दर इसे सॉल्व किया जाएगा तो फ्रेंड ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 1 और फ्रेंड -2 का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो फ्रेंड यानी कि यहाँ से जो आंसर निकल के आ रहा है वो आंसर निकल के आ रहा है आपका √6 यूनिट जो है इसका मैग्नीट्यूड है। तो फ्रेंड आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से हम लोग जो है वेक्टर को लिख सकते हैं। लेकिन फ्रेंड इसके साथ साथ हमें ये भी एक बात याद रखनी होगी कि हम अगर हमें 2 पॉइंट दिए गए, मान लीजिए आपको दिया गया है वेक्टर A इज इक्वल टू, 2 वेक्टर्स अगर आपको दिए गए हैं, वेक्टर A इज इक्वल टू A1i प्लस B1j प्लस C1k। मान लीजिए फ्रेंड ये पहला वेक्टर आपको दिया गया है और आपको दूसरा कोई वेक्टर दिया है वेक्टर B। वेक्टर B दिया गया है आपको कितना, A2i प्लस B2j, A2i प्लस B2j प्लस C2k। मान लीजिए ये आपको जो है 2 वेक्टर्स दिए गए हैं और आपको जो है ये कहा जाता है कि आप दोनों को ऐड कीजिए। तो फ्रेंड ऐड करना, 2 वेक्टर को ऐड करना बड़ा सिंपल है फ्रेंड। अगर 3 डायमेंशनल कंपोनेंट के फॉर्म में वेक्टर्स को दिए गए हैं तो वेक्टर को ऐड करना बहुत ही आसान है। तो सिंपल आप कैसे ऐड करेंगे फ्रेंड, जब भी आप 2 वेक्टर को इस तरीके से ऐड करने के बारे में बात करें तो I कंपोनेंट से I कंपोनेंट ऐड हो जाएगा, सो A1 प्लस A2i, और फ्रेंड J कंपोनेंट से J कंपोनेंट ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका B1 प्लस B2j, और फ्रेंड K कंपोनेंट से K कंपोनेंट को आपको ऐड करना होगा, तो यानी कि फ्रेंड ये हो जाएगा आपका C1 प्लस C2k। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट है फ्रेंड कि 2 वेक्टर अगर 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में इस तरीके से दिए गए हैं तो दोनों वेक्टर्स को आप किस तरीके से ऐड करेंगे, तो ये तरीका और ये टेक्निक आप याद कर लीजिए। अगर फ्रेंड वहीं हम बात करें कि सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाएगा, तो सब्ट्रैक्ट करने का भी बड़ा सिंपल तरीका है।
बस एडिशन की जगह आपको यहाँ पे सब्ट्रैक्शन अप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा फ्रेंड आपका a1 माइनस a2i, a1 माइनस a2i, और प्लस ये हो जाएगा फ्रेंड आपका b1 माइनस b2j, और यहां फ्रेंड हम लिख सकते हैं क्या, c1 माइनस c2k। तो ये बात थी फ्रेंड दो वेक्टर के एडिशन की और दो वेक्टर के सब्ट्रैक्शन की। अगर वेक्टर्स आपको किस फॉर्म में दिए गए हैं, वेक्टर आपको कोऑर्डिनेट फॉर्म में दिए गए हैं, यानी कि उनके कंपोनेंट फॉर्म में दिए गए हैं। कभी कभी फ्रेंड हमें इस तरह की सिचुएशन भी हमारे पास आ जाती है कि मान लीजिए हमसे कहा जा रहा है कि वेक्टर ए जो है आपका, उसके वो कोऑर्डिनेट है आपका 3, 2, 5, और सपोज फ्रेंड जो आपका पॉइंट बी है, सॉरी ये वेक्टर ए नहीं है, इसे हम कह रहे हैं पॉइंट ए, और पॉइंट बी है आपके पास, सपोज फ्रेंड आपके पास 2, 2, 1, और आपसे फ्रेंड ये कहा गया कि आपको निकालना है, फाइंड करना है, फाइंड आउट करना है, वेक्टर ए बी को फाइंड आउट करना है कि वेक्टर ए बी कितना होगा। तो फ्रेंड इसको समझने के लिए आप देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले आपको वेक्टर ए बी लिखने से पहले आपको लिखना होगा पोजीशन वेक्टर। किसका फ्रेंड, ए का पोजीशन वेक्टर और बी का पोजीशन वेक्टर। जब तक आप उन दोनों का पोजीशन वेक्टर नहीं लिखेंगे तब तक आप उसके लिए ए बी वेक्टर को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड सबसे पहले हम लोग जो है ए का पोजीशन वेक्टर लिखते हैं। सो ओ ए वेक्टर कितना हो जाएगा फ्रेंड, अभी सिंपली आपको बताया गया था कि किस तरीके से कोऑर्डिनेट को कार्टेशियन फॉर्म को वेक्टर में लिखा जाता है। तो सिंपल हम लोग 3 के साथ आई लिख देंगे यहाँ पे, और 2 के साथ हम लोग जे यूज करेंगे, और हम लोग के साथ 5 के साथ हम लोग यहाँ के यूज करेंगे। ठीक उसी तरह से फ्रेंड जो आपका पॉइंट बी है, पॉइंट बी के लिए हम लोग जो है ओबी वेक्टर अगर लिखना चाह रहे हैं तो ओबी वेक्टर लिखेंगे हम फ्रेंड 2i प्लस 2j और प्लस 1k। अब फ्रेंड हम क्वेश्चन की नीड देख लेते हैं। फ्रेंड आपसे कहा है कि वेक्टर ए बी लिखना है, तो फ्रेंड याद कर लीजिए ट्रायंगल लॉ से ही निकलता है फॉर्मूला जो मैं बताने जा रहा हूं। वेक्टर ए बी लिखना होगा फ्रेंड, तो ये हो जाएगा आपका फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, यानी कि वेक्टर ओ बी को आप माइनस कर देंगे किससे, वेक्टर ए बी से। वहीं फ्रेंड अगर आपसे बी ए वेक्टर पूछा जाता तो आपको करना होता है यहाँ पे ओ ए वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर करना होता। तो ओ बी वेक्टर कितना है फ्रेंड आपके पास, ओ बी वेक्टर आपके पास 2i प्लस 2j प्लस के। वहीं अगर आप देखें फ्रेंड कि जो आपका ओ ए वेक्टर है, वो ओ ए वेक्टर कितना है फ्रेंड, ओ ए वेक्टर है आपका 3i, ओ ए वेक्टर आपका 3i प्लस 2j, 3i प्लस 2j प्लस 5k। अब सिंपल फ्रेंड आंसर निकालने के लिए हम लोग इन दोनों को माइनस कर देंगे। तो आप देखिएगा जो आपका फाइनल जो आपका ए बी वेक्टर होगा वो कितना आ रहा है, ए बी वेक्टर इज इक्वल टू, तो फ्रेंड माइनस कीजिए, देखिए 2i माइनस 3i आप माइनस कीजिए तो आपको मिलेगा माइनस i। तो यहां हो जाएगा फ्रेंड आपका माइनस i। अब फ्रेंड देखिए 2j, ये आपका 2j और माइनस 2j, तो फ्रेंड ये हो जाएगा आपका 0j, तो प्लस हम लिख सकते हैं इसको 0j। और फ्रेंड वहीं दूसरी तरफ ध्यान दीजिए आप, यहां आपके पास है k और ये है माइनस 5k, तो ये हो जाएगा फ्रेंड आपका कितना, माइनस 3k। तो फ्रेंड ये बात थी क्या इसके वेक्टर की, यानी कि ए बी वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं। अगर फ्रेंड साथ ही साथ आपसे पूछ लिया जाए कि आप बी ए वेक्टर बताइए, बी ए वेक्टर क्या होगा, तो फ्रेंड आपको सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है कि जो ए बी वेक्टर होगा, अगर आप इसके फाइनल और इनिशियल पॉइंट को माइनस और इंटरचेंज कर दें तो सिर्फ और सिर्फ चेंज किसका आएगा फ्रेंड, माइनस का चेंज आएगा। सो ए बी वेक्टर कितना हो जाएगा फ्रेंड, ए बी वेक्टर हो जाएगा आपका माइनस बी ए वेक्टर। तो यानी कि फ्रेंड जो आपका बी ए वेक्टर है, अगर आपको बी ए वेक्टर फाइंड आउट करना है तो सिंपल आप ए बी वेक्टर को माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो आपके पास ये आंसर आएगा फ्रेंड i प्लस 0j, i प्लस 0j प्लस 3k। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम लोग, अगर दो कोऑर्डिनेट्स हम लोगों को दिए गए हैं तो उनको पोजीशन वेक्टर में सबसे पहले लिखना होता है पॉइंट्स का, और फिर अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग इस तरीके से जो है उनको सब्ट्रैक्ट किससे, फाइनल पॉइंट को हमेशा, फाइनल पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को हमेशा इनिशियल पॉइंट के पोजीशन वेक्टर से माइनस करके हम लोग उनके बीच का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी निकाल सकते हैं। अगर फ्रेंड इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो फ्रेंड आपको सब कुछ नहीं करना है, ए बी वेक्टर आपके पास आ चुका है, आप ए बी वेक्टर या फिर बी ए वेक्टर फ्रेंड आपके पास आ चुका है, आपसे डिस्टेंस पूछी गई है कि दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो आप सिंपल क्या कर दीजिएगा फ्रेंड, इसका मैग्नीट्यूड आप निकाल दीजिए। सो फ्रेंड अगर मैं वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड निकालूं तो ये क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट। देखिए फ्रेंड ए बी जो वेक्टर है उसका जो आई कंपोनेंट है फ्रेंड वो -1 है, तो आप उसका स्क्वायर कीजिए तो 1 आ जाएगा।
फिर फ्रेंड जे वेक्टर, जो जे कंपोनेंट है फ्रेंड वो 0 है, तो 0 का स्क्वायर तो 0 ही हो जाएगा फ्रेंड, और जो -3 है फ्रेंड उसका स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो आंसर आपका फ्रेंड कितना आ जाएगा, √10 यूनिट आपका जो है डिस्टेंस होगी दोनों के बीच में। तो फ्रेंड डिस्टेंस फॉर्मूला ना अप्लाई करके अगर आप वेक्टर कॉन्सेप्ट लगाते हैं तो 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस भी आप बता सकते हैं बाय वेक्टर एनालिसिस। तो ये बात थी फ्रेंड कि किस तरीके से हम लोगों ने उनको जो है कार्टेशियन फॉर्म से वेक्टर फॉर्म में लिखा, और फिर हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखा, और फिर हम लोग उसके मैग्नीट्यूड निकाल के 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस भी बता पा रहे हैं। आइए फ्रेंड अब हम आगे चलते हैं। अब हम जानने की कोशिश करेंगे, कुछ लोग हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, अगर आप भी हमने लाइव देख रहे हैं, आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। गुड आफ्टरनून, नरगिस राव कह रही है वेरी गुड एक्सप्लेनेशन। पिंकी तिवारी प्रणाम, बिल्कुल बहुत बहुत स्वागत है आपका वेक्टर 2.0 में। बिल्कुल, अगर आप भी हमें लाइव देख रहे हैं और आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बता सकते हैं, तो आपके सवाल को हम जरूर इस वीडियो में शामिल करने की कोशिश करेंगे। और उम्मीद है कि आप लोग अब तक के बताए गए कॉन्सेप्ट को बड़े ध्यान से समझ रहे होंगे, और जो भी कोई इंपॉर्टेंट बात आपको लगती है तो आप जो है उसे नोट भी कर सकते हैं। फ्रेंड फर्दर अगर आपको आपके कोई सवाल होते हैं जो हम ना ले पाए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिया होगा आप उस नंबर पे हमें सीधे व्हाट्सएप करके अपने डाउट बता सकते हैं। अपकमिंग जो वीडियोस है, हमारी आने वाली जो वीडियोस हैं, हम कोशिश करेंगे कि आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस हम अपने वीडियो में शामिल करें और आपके एक्सपीरियंस को बेहतर बनाएं। आइए अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि किसी भी वेक्टर के को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। अभी तक हम लोगों ने वेक्टर के एडिशन की बात की, वेक्टर के सब्ट्रैक्शन की बात की, लेकिन अब हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन यानी कि प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स की बात करेंगे। तो फ्रेंड जब हम प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स की बात करते हैं तो दो प्रोडक्ट हम लोग वेक्टर में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले प्रोडक्ट को हम लोग क्या कहते हैं फ्रेंड, सबसे पहले प्रोडक्ट को हम लोग कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। सबसे पहले प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं फ्रेंड। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, आप इसे याद कर लीजिएगा। और नंबर 2, दूसरे टाइप के प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं फ्रेंड, दूसरे टाइप के प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। तो 1 बाय 1 हम लोग इन दोनों को जानेंगे कि स्केलर प्रोडक्ट क्या है और वेक्टर प्रोडक्ट क्या है, और ये दोनों एक दूसरे से किस तरह से डिफरेंट है। विभोर ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रणाम सर, वेरी गुड आफ्टरनून विभोर। तो देखिए हम आगे बढ़ रहे हैं। अब हम स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट में सबसे पहले हम एक्सप्लेन करेंगे आपको स्केलर प्रोडक्ट में। तो फ्रेंड मान लेते हैं कि हमारे पास दो वेक्टर हैं यहाँ पे, तो हम ये कह रहे हैं कि लेट वेक्टर ए एंड बी, लेट वेक्टर ए एंड बी आर, लेट ए एंड बी आर 2 वेक्टर्स। मान लीजिए ये 2 वेक्टर्स हैं आपके पास। तो स्केलर प्रोडक्ट को कैसे डिफाइन किया गया फ्रेंड, स्केलर प्रोडक्ट को कुछ लोग शॉर्टकट में डॉट प्रोडक्ट भी कह देते हैं। सो ए डॉट बी यानी कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड बी टाइम्स कोसाइन थीटा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड कि ए डॉट बी इज इक्वल टू होगा मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी कोसाइन थीटा। फ्रेंड अब वहीं अगर हम बात करें कि स्केलर प्रोडक्ट क्या है या स्केलर प्रोडक्ट बताता क्या है, तो फ्रेंड बड़े ध्यान से समझने वाली बात है कि हमारे पास यहाँ 2 वेक्टर्स थे। एक वेक्टर हमारे पास ए वेक्टर था और एक वेक्टर हमारे पास बी वेक्टर था। जैसे कि फ्रेंड हम मान लेते हैं कि इनके बीच में कितना एंगल है, थीटा एंगल है। अगर हम बात करेंगे फ्रेंड, ये जो लाइन आप देख रहे हैं, मान लेते हैं कि इस लाइन का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो जाएगा, ए मैग्नीट्यूड हो जाएगा, और इस लाइन का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, बी मैग्नीट्यूड होगा। अगर फ्रेंड आप बी मैग्नीट्यूड का कंपोनेंट निकालें तो इस डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट क्या आएगा, मैग्नीट्यूड बी कॉस थीटा कंपोनेंट आएगा। तो यानी कि फ्रेंड किसी भी 2 वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट क्या है, किसी भी 2 वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट ये है, किसी एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड के साथ आपने दूसरे वेक्टर के जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को यानी कि कॉस कंपोनेंट को क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है। तो सिंपल ये मल्टीप्लिकेशन है किसका, किसी एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड का और दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड के कॉस कंपोनेंट का प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं फ्रेंड, इसे हम स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं, यानी कि हम इसे डॉट प्रोडक्ट कहते हैं।
फ्रेंड ये तो बात ही है अगर आपको ए और बी मैग्नीट्यूड फॉर्म में दिए जाए और आपको ये भी बताया जाए कि दोनों के बीच में कितना एंगल है। लेकिन फ्रेंड अगर दो वेक्टर्स आपको दिए गए हैं और वो दोनों के दोनों वेक्टर आपको 3 डायमेंशनल कंपोनेंट फॉर्म में दिए गए हैं, तो आप डॉट प्रोडक्ट कैसे करेंगे? तो फ्रेंड मान लेते हैं कि हमारे पास जो वेक्टर ए है, मान लेते हैं कि जो वेक्टर ए है, सॉरी, मान लेते हैं कि जो वेक्टर ए है हमारे पास वो है आपका ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। और फ्रेंड दूसरा जो वेक्टर आपके पास वेक्टर बी जो है, वेक्टर बी है आपके पास ए डैश आई प्लस बी डैश जे प्लस सी डैश के। मान लेते हैं फ्रेंड कि हमें वेक्टर इस तरीके से दिए गए हैं और अगर हमें इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना हो, यानी कि हमें करना हो a डॉट बी, तो हम किस तरीके से करेंगे? तो फ्रेंड सबसे पहले आप दोनों वेक्टर को लिख लीजिए इसी फॉर्मेट में। तो ये हो जाएगा फ्रेंड आपका कितना, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। और फ्रेंड डॉट कर रहे हैं आप किसके साथ डॉट कर रहे हैं? आप डॉट कर रहे हैं ए डैश आई प्लस बी डैश जे और सी डैश के साथ आप डॉट करना चाह रहे हैं, यानी कि स्केलर प्रोडक्ट करना चाह रहे हैं। तो फ्रेंड बड़ा सिंपल है, जब भी इस तरीके से आप दो वेक्टर आपको दिए गए हो और आप उन दोनों का वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट यानी कि स्केलर प्रोडक्ट करना चाह रहे हो, तो सिंपल सा छोटा सा तरीका आप याद कर लीजिए। तो आपका रिजल्टेंट क्या आएगा, मैं आपको रिजल्टेंट का फॉर्मूला यहां लिख के दिखा रहा हूं। तो देखिए रिजल्ट जो होगा यानी कि जो आंसर होगा वो फ्रेंड क्या हो जाएगा, बड़ा सिंपल होगा, ए ए डैश प्लस बी बी डैश प्लस सी सी डैश। यानी कि आई कंपोनेंट का ये देखिए आई कंपोनेंट इतना है यहाँ पे ए, और उस साइड देखिए आई कंपोनेंट कितना है, ए डैश। तो दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए ए डैश प्लस बी बी डैश प्लस सी सी, ये आपका के था, प्लस सी सी डैश। तो उम्मीद करता हूं कि ये स्केलर प्रोडक्ट के जो फॉर्मुलेशन है वो आपको समझ में आए होंगे। अब हम बात करेंगे जो है वेक्टर के स्केलर प्रोडक्ट की इंपॉर्टेंस की, कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं वेक्टर का जो इंपॉर्टेंट जो रोल है कि स्केलर प्रोडक्ट को जानने के बाद हम कैसे उसको इस्तेमाल करेंगे। तो फ्रेंड आइए हम लोग अगले तरफ बढ़ रहे हैं। हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं कि स्केलर प्रोडक्ट से हम क्या क्या कर सकते हैं। तो फ्रेंड पहली बात हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर के बीच का एंगल निकाल सकते हैं। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, अगर आपको दो वेक्टर दिए गए हैं तो दो वेक्टर के बीच का आप एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि दोनों के बीच का कोण आप निकाल सकते हैं, ठीक है। कोण पता कर सकते हैं हम लोग कि दोनों के बीच का कितना एंगल है। देखिए अब हम बात कर रहे हैं कि दो वेक्टर के बीच एंगल कैसे निकालेंगे। तो फ्रेंड जैसा कि आपको पता है कि अभी अभी हमने आपको बताया कि ए डॉट बी इज इक्वल टू होता है क्या, मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी कोसाइन थीटा। तो फ्रेंड यहां से आप अगर cos थीटा को फ्री कर लें तो cos थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका a डॉट बी। मैं भी यहां सिंप्लिसिटी के लिए डॉट कह रहा हूं फ्रेंड, लेकिन आप उसका सही नाम लीजिए, वो है स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, एंड डिवाइड कर देंगे फ्रेंड इसको किससे, इसके मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड करेंगे। तो ये देखिए a मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड फ्रेंड नीचे आ जाएगा, सो a मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड ये आपका नीचे आ जाएगा। तो ये बात थी फ्रेंड कि अगर आप दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना चाह रहे हो तो एंगल निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला याद करना होगा कि भाई स्केलर प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट से या स्केलर प्रोडक्ट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसकी हेल्प से आप दो वेक्टर के बीच का एंगल भी बता सकते हैं। फ्रेंड दूसरी बात क्या है, दूसरा इंपॉर्टेंट यूज क्या है स्केलर प्रोडक्ट का, दूसरा इंपॉर्टेंट यूज क्या है फ्रेंड, इफ two vectors are normal to each other, अगर दो वेक्टर फ्रेंड एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है, एक दूसरे के लंबवत है यानी कि नॉर्मल है हम लोग कह रहे हैं, तो स्केलर प्रोडक्ट इसके बारे में क्या कहता है। फ्रेंड ऐसे दो वेक्टर जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो उनके लिए याद कर लीजिए फ्रेंड, उनका जो स्केलर प्रोडक्ट है यानी कि जो डॉट प्रोडक्ट है वो हमेशा फ्रेंड कितना आएगा, वो हमेशा 0 आएगा। क्यों फ्रेंड, क्योंकि अगर वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो थीटा कितना होगा, थीटा 90 डिग्री होगा, और थीटा के 90 होने की वजह से कॉस कितना हो जाएगा फ्रेंड, 0 हो जाएगा। तो आपको ए डॉट बी हमेशा कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। उसी के साथ साथ फ्रेंड आप याद कर लीजिए एक और बात आपको याद करनी होगी कि अगर आप आई और आई को एक साथ डॉट कर रहे हैं तो ये 1 आएगा हमेशा,
अगर आप जे को जे के साथ डॉट कर रहे हैं तो हमेशा 1 आएगा, और आप अगर के को के के साथ डॉट कर रहे हैं तो ये भी हमेशा 1 आएगा। वहीं अगर आप आई और जे को डॉट कर रहे हैं, आई और जे को डॉट कर रहे हैं तो 0 आएगा, और आप जे और के को डॉट कर रहे हैं तो वो भी 0 आएगा, और अगर आप के और आई को डॉट कर रहे हैं तो ये भी फ्रेंड कितना आएगा, 0 आएगा। देखिए फ्रेंड, आई जे का डॉट प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब है कि आई एक्स एक्सिस के अलोंग था, जे वाई एक्सिस के अलोंग था, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है फ्रेंड, 90 डिग्री है, तो इसलिए आई और जे का हमने प्रोडक्ट किया तो वो कितना मिला, 0 मिला। वहीं फ्रेंड आई डॉट आई 1 इसलिए आया क्योंकि आई डॉट आई होगा मैग्नीट्यूड आई इंटू कॉस 0, तो मैग्नीट्यूड आई 1 है और cos 0 भी 1 है, सो 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा फ्रेंड, आपके पास 1 आ जाएगा। तो ये बात थी फ्रेंड स्केलर प्रोडक्ट की, कि किस तरीके से अगर दो वेक्टर दिए गए हों तो उनको उनका स्केलर प्रोडक्ट किस तरीके से फाइंड आउट किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट नोट फ्रेंड एक और है जो कि आपको बहुत अच्छे से याद हो जाना चाहिए, कि अगर आप किसी भी वेक्टर को उसी के साथ डॉट कर देंगे, मतलब कोई वेक्टर है आपके पास ए और आप ए को ए के साथ ही डॉट कर रहे हैं, तो फ्रेंड ये होगा आपका मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर के इक्वल आता है। फ्रेंड याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है आइडेंटिटी है, बहुत इंपॉर्टेंट जो है इसका रोल है। बहुत सारी प्रॉब्लम आप सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि जगह जगह ये चीज लगेगी। अगर आप दो वेक्टर आपके पास हैं, सॉरी एक वेक्टर आपके पास है और उस वेक्टर को आप उसी के साथ डॉट कर रहे हो, तो आंसर जो आएगा वो आएगा वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल आएगा फ्रेंड। चलिए अब हम एक और बात बताएंगे आपको फ्रेंड। जो स्केलर प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट फ्रेंड कम्यूटेटिव है। स्केलर प्रोडक्ट कैसा है, कम्यूटेटिव। सो कम्यूटेटिव का मीनिंग है फ्रेंड यहाँ पे कि अगर आप ए डॉट बी कर रहे हैं, अगर आप ए डॉट बी कर रहे हैं यहाँ पे, सो ए डॉट बी फ्रेंड क्या होगा, ए डॉट बी आपका बी डॉट ए के इक्वल होगा। चाहे आप ए डॉट बी करें चाहे आप बी डॉट ए करें, दोनों की वैल्यू क्या आएगी फ्रेंड, सेम आएगी। कम्यूटेटिव होने के साथ साथ जो डॉट प्रोडक्ट है वो एस जो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है उसको भी फॉलो करता है। इसका मतलब अगर आपके पास है कि ए डॉट बी प्लस ए है अगर आपके पास, तो फ्रेंड आप इसको लिख सकते हैं सिंपली, इसको लिख सकते हैं ए डॉट बी और प्लस इसको लिख सकते हैं फ्रेंड आप ए डॉट ए। तो इस तरीके से भी लिखा जा सकता है फ्रेंड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई जो डॉट प्रोडक्ट है वो आपका कम्यूटेटिव भी है, ठीक है, और वो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को भी शो करता है। चलिए अब हम बात कर रहे हैं आगे अब आगे हम बात कर रहे हैं वेक्टर प्रोडक्ट की। तो फ्रेंड आज का लास्ट टॉपिक होगा वीडियो का, रिमेनिंग पार्ट हम लोग कवर करेंगे वेक्टर 3.0 में, जहां हम लोग जो है एरिया, वॉल्यूम और बहुत सारे जो है चीजों की बात करने वाले हैं। तो समझते हैं वेक्टर प्रोडक्ट क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट को हम किस तरीके से एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। देखिएगा कि अगर आपके पास दो वेक्टर हैं और दो वेक्टर को आप क्रॉस कह देते हैं फ्रेंड, जनरल हम लोग इसे कि क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, लेकिन ये वेक्टर प्रोडक्ट हम इसका ओरिजिनल नाम है। तो फ्रेंड इसको कहते हैं हम लोग मैग्नीट्यूड ए, मैग्नीट्यूड बी, साइन थीटा, एन कैप। अब यार है फ्रेंड वो एन कैप क्या है, लेकिन अगर आप फ्रेंड ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालना चाह रहे हैं तो ये होगा मैग्नीट्यूड ए, मैग्नीट्यूड बी, साइन थीटा, फिर आपको एन कैप लगाने की जरूरत नहीं है। फ्रेंड ये एन कैप यहाँ क्या डिनोट कर रहा है, इस एन कैप के बारे में हम क्या कह रहे हैं फ्रेंड। ये जो एन कैप है आपका, ये वो इसका सेंस ये है कि ए क्रॉस बी एक नंबर नहीं होगा फ्रेंड। ए क्रॉस बी क्या होगा, अपने आप में एक वेक्टर होगा, और उस वेक्टर की डायरेक्शन जो रिजल्टेंट आया है उस रिजल्टेंट की डायरेक्शन कौन डिनोट कर रहा है, उस रिजल्टेंट की डायरेक्शन आपका एन कैप डिनोट कर रहा है। तो इसका मतलब फ्रेंड ये हुआ कि अगर वेक्टर ए ये था और वेक्टर बी कुछ इस तरीके से था, तो जब आपने इन दोनों का क्रॉस किया तो क्रॉस करके जो आपको रिजल्टेंट वेक्टर मिला उसकी डायरेक्शन ये है, यानी कि एन कैप की डायरेक्शन है परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी, यानी कि जिस प्लेन में, जिस तल में ए और बी स्थित है उस तल के लंबवत, यानी कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। फ्रेंड ये तो बात है कि अगर हम दो वेक्टर के बीच में, दो वेक्टर का एंगल भी हमें पता हो,
है ना, और दो वेक्टर के एंगल के साथ साथ हमें यह भी पता हो कि भाई उनका मैग्नीट्यूड क्या है। लेकिन अगर फ्रेंड आपको 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको वेक्टर्स दिए गए हों तो आप क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि जो आपका वेक्टर प्रोडक्ट है वो कैसे करेंगे। तो फ्रेंड आइए जानते हैं हम लोग इस स्लाइड में। मान लेते हैं फ्रेंड हमारे पास यहां एक वेक्टर है, वेक्टर ए इज इक्वल टू है फ्रेंड a1i प्लस b1j, a1i प्लस b1j प्लस c1k, ये हमारे पास पहला वेक्टर है। और दूसरा वेक्टर है फ्रेंड हमारे पास वेक्टर b इज इक्वल टू है फ्रेंड हमारे पास a2i प्लस b2j, a2i प्लस b2j प्लस c2k। और फ्रेंड आप इनको क्रॉस करना चाह रहे हैं, मतलब आप इनका वेक्टर प्रोडक्ट निकालना चाह रहे हैं। सो a क्रॉस b फ्रेंड क्या होगा, आपको इस तरह से एक डिटर्मिनेंट फॉर्म बनानी होगी i j k, ऐसे लिखना होगा आपको। और उसके बाद आपको a का जो वो है वैल्यूज हैं यानी कि जो उसके कंपोनेंट्स हैं वो आपको ऐसे लिखने होंगे a1 b1 c1, और जो b के कंपोनेंट्स हैं वो आपको लिखने होंगे a2 b2 c2। अब फ्रेंड ध्यान से समझिएगा कि इसका जो आंसर आएगा वो इस तरह से, मैं एक ब्रैकेट बना रहा हूं, ये i फिर माइनस फिर एक और ब्रैकेट लगा रहा हूं मैं j और प्लस हम लोग बात करेंगे यहां पे लास्ट आएगा आपका k। अब इन ब्रैकेट्स के अंदर क्या आएगा तो बड़े ध्यान से समझेंगे फ्रेंड। जब हम बात करेंगे इस वाले ब्रैकेट की यानी कि इस रिजल्ट के i कंपोनेंट की जब हम बात करेंगे, ये जो आंसर है इसका i कंपोनेंट कैसे निकालेंगे, तो फ्रेंड आप इस वाली फर्स्ट कॉलम को हाइड कर देंगे। फर्स्ट कॉलम को हाइड करेंगे तो ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, तो यानी कि फ्रेंड ये हो जाएगा आपका b1 c2, फिर आप माइनस साइन लगाएंगे और ये c1 जो है किससे मल्टीप्लाई करेगा फ्रेंड b2 से, तो ये हो जाएगा आपका c1 b2। चलिए फ्रेंड पहला कंपोनेंट निकल गया है। अब फ्रेंड आते हैं इस वाले ब्रैकेट के पास। फॉर्मेट आप याद कर लीजिए फ्रेंड, i कंपोनेंट माइनस j कंपोनेंट प्लस k कंपोनेंट, ये फॉर्मेट आप याद कर लीजिए। अब देखिए फ्रेंड, अब जब हम j कंपोनेंट निकालने की बात करेंगे, जब हम j कंपोनेंट को फाइंड करेंगे तो कैसे करेंगे, j कंपोनेंट की बात करेंगे तो इस बार हम सेकंड कॉलम को छुपा लेंगे, सेकंड कॉलम को हाइड करेंगे। तो सेकंड कॉलम को हाइड करेंगे तो a1 की मल्टीप्लाई किससे होगी फ्रेंड, c2 से हो जाएगी इस बार मल्टीप्लाई। तो यहां लिखना होगा आपको a1 c2 माइनस फिर आपको c1 की मल्टीप्लाई करनी होगी किसके साथ फ्रेंड, a2 के साथ मल्टीप्लाई करनी होगी, तो ये हो जाएगा आपका c1 a2। और फ्रेंड जब हम k कंपोनेंट की बात करेंगे कि भाई उसका k कंपोनेंट क्या है, तो आइए चलिए k कंपोनेंट की भी बात की जाती है। यहाँ पे k कंपोनेंट की देखिए, तो लास्ट वाले को आप हाइड कर लेंगे तो a1 का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा फ्रेंड, b2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इस बार, तो ये जाएगा a1 b2, फिर आप माइनस लगा दीजिए और b1 का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा फ्रेंड, b1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका a2 के साथ, तो ये हो जाएगा आपका b1 a2। तो ये बात थी फ्रेंड कि इस तरह से हम कंपोनेंट अगर दिए गए हो, कंपोनेंट फॉर्म में अगर दिया गया हो तो कैसे हम लोग जो है कैसे हम लोग जो है क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट को समझ सकते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं एग्जाम्पल के साथ। तो एग्जाम्पल सेट करते हैं फटाफट। तो हम लोग ले रहे हैं कि सपोज हमारे पास कोई वेक्टर है, हमारे पास कोई वेक्टर है, वेक्टर ए कुछ भी ले लीजिए, i प्लस जे प्लस के, और दूसरा वेक्टर ले लीजिए आप बी वेक्टर, ये आपके पास 2i माइनस जे प्लस के। सपोज इस तरह का कोई आपके पास दो वेक्टर आपको दिए गए हैं और आपको दोनों का क्रॉस करना है, यानी कि दोनों को प्रोडक्ट करना है, दोनों का वेक्टर प्रोडक्ट करना है। तो फ्रेंड फटाफट जो भी बताया गया है उसको अप्लाई करके देखते हैं। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या आएगा फ्रेंड, इस तरह से डिटरमिनेंट बनाएंगे i जे के। ये देखिए i के जो वेक्टर a है उसके कंपोनेंट देखिए 1 1 1, तो यहां लिखेंगे 1 1 1। फिर b के कंपोनेंट देखिए 2 माइनस 1 1, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 1। मतलब ये देखना है फ्रेंड i के साथ क्या यहाँ पे लगा हुआ है, j के साथ क्या लगा हुआ है, k के साथ क्या लगा हुआ है, वो चीजें देखनी है आपको। तो यहाँ i के साथ 2 लगा था, या j के साथ -1 था, या k के साथ 1 था, तो सबको लाइए और लाके इस बॉक्स में डाल दीजिए। अब इस बॉक्स का आंसर क्या होगा, बिल्कुल अभी अभी बताया, गलती नहीं करना है। देखिए 1 इंटू 1 1 आ गया, फिर ये 1 इंटू -1 ये कितना आ गया, माइनस तो फॉर्मूले का होगा लेकिन ये -1 आएगा, तो ऐसे लिख लीजिए आप
आई लगा दीजिए फ्रेंड यहाँ पे माइनस देखो ये फॉर्मूले का माइनस है फ्रेंड, ये अभी मल्टीप्लाई करके नहीं आया, अभी आपको बताया गया था पहले, पहला आई कंपोनेंट माइनस जे कंपोनेंट प्लस के। अब आ जाइए फ्रेंड जे कंपोनेंट पे, तो 1 ये वाला जो 1 है फ्रेंड जिसको मैं रेड कर रहा हूं, ये मल्टीप्लाई करेगा इस वाले 1 के साथ, तो 1 इंटू 1 कितना हो गया फ्रेंड 1, माइनस लगाइए फॉर्मूले का। अब ये वाला जो 1 है फ्रेंड वो मल्टीप्लाई करेगा इस 2 के साथ जिसको मैंने पूरी तरह से लाल कर दिया, रेड कर दिया है। सो 1 इंटू 2 कितना होगा फ्रेंड 2 जे। आइए चलते हैं तीसरे कंपोनेंट के पास। तीसरा कंपोनेंट है हमारा के कंपोनेंट। तो के कंपोनेंट की बात करेंगे तो फ्रेंड ये वाला 1 जिसको मैंने पूरी तरह पिंक कर दिया है मल्टीप्लाई करेगा इस वाले -1 के साथ, तो ये हो जाएगा -1। क्लियर हुआ? ये वाला जो 1 है आपका जिसको मैंने पूरी तरह पिंक कर दिया है, ये मल्टीप्लाई करेगा इस वाले 2 के साथ। क्लियर है? जिसको मैंने पूरी तरह से पिंक कर दिया, तो ये हो जाएगा -2k। ओके, तो फाइनल आंसर क्या है? फटाफट सिंप्लीफाई कर लीजिए। ये हुआ 1 और माइनस इंटू माइनस प्लस, 2i हो जाएगा माइनस, ये देखिए कितना आएगा 1 - 2 होगा फ्रेंड, कितना -1, और बाहर ऑलरेडी माइनस है तो क्या हो जाएगा +j प्लस, यहां देखिए फ्रेंड -1 - 2 -3 होगा, तो ये हो जाएगा -3k। बिल्कुल सिंपल सी टेक्निक थी जिससे हम लोगों ने समझा कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट कैसे निकाला जाएगा। तो फ्रेंड टेक्निक बड़ा सिंपल था, अगर आपने ध्यान से समझा होगा तो आपको अभी याद हो गया होगा। फ्रेंड क्रॉस प्रोडक्ट की इंपॉर्टेंस क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट की इंपॉर्टेंस की बात कर लेते हैं। फ्रेंड अगर आपके पास A क्रॉस B है तो A क्रॉस B हमेशा -B क्रॉस A के इक्वल होता है। क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव, क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं है। मतलब A क्रॉस B है और आप B क्रॉस A निकालना चाह रहे हैं तो सिर्फ चेंज किसका हो जाएगा? माइनस का चेंज हो जाएगा। फ्रेंड वहीं दूसरी बात, इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल, अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं एक दूसरे के, तो फ्रेंड क्या होगा? A क्रॉस B हमेशा कितना आएगा? 0 आएगा, याद कर लीजिए। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट की इंपॉर्टेंस थी। हालांकि क्रॉस प्रोडक्ट की और भी इंपॉर्टेंस है, अलग अलग जो है क्वेश्चंस में हम लोग जो है जानेंगे कि क्रॉस प्रोडक्ट कहां कहां अप्लाई किया जा सकता है। फ्रेंड वेक्टर 2.0 में इतना ही, जल्द ही मैं आपके सामने आऊंगा वेक्टर 3.0 लेके, जिसमें हम बात करेंगे वॉल्यूम, एरिया और कुछ ऐसी प्रॉब्लम जहां स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट को यूज करके हम फटाफट आंसर निकालेंगे। फ्रेंड ये जो वीडियो सीरीज है हमारा वो पूरा बेसिक वीडियो सीरीज है, पूरे पॉइंट एक एक पॉइंट को हम लोग जो है 0 लेवल से हम लोग लेके चल रहे हैं। जैसे जैसे हम लोग जो है चैप्टर के कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो हम उसके बाद हम जेई और नीट में आने वाली और एनडीए, एयरफोर्स, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसमें भी फिजिक्स आती है, उन सारे एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चंस को भी डील किया जाएगा। तो तब तक मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ध्यान से देखते रहें, चैप्टर को रिवाइज करते रहें, रिवीजन नोट्स बनाते रहें, और पूरे पहले हम लोग 11th के सिलेबस को रिवाइज करेंगे और साथ ही साथ आने वाले कुछ दिनों में हम लोग 12th का सीरीज भी स्टार्ट कर देंगे और 12th की भी रिवीजन वीडियो सीरीज आपको दिन मिलती रहेगी। हालांकि जैसा कि जो लोग जो है ऑलरेडी हमारे साथ कनेक्टेड है तो वो 12th की जो रिवीजन जो टेस्ट सीरीज है उनका सॉल्यूशन हम लोग हर वीकेंड पे आपके लिए लेके आते हैं, तो आप उनको भी देखते रहें। अगर आप क्लास 12th में पढ़ रहे हैं तो बोर्ड एग्जाम के लिए वो बहुत इफेक्टिव है, बहुत ज्यादा इफेक्ट आपके स्कोर पे वो करेगी। लेकिन अगर आप जो है क्लास 11th में हैं अभी, तो ये वीडियो सीरीज आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जो लोग लाइव थे उनका शुक्रिया, थैंक यू। और अगर आपके कोई सवाल हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दे दिया जाएगा, आप उस पर अपने क्वेश्चन को व्हाट्सएप कर दें और आने वाली वीडियो में हम लोग आपके क्वेश्चन को जरूर शामिल करेंगे। ये मेरी आपसे जो है प्रॉमिस है, ये मेरा वादा है आपसे। पढ़ते रहें और अपने स्कोर अपने आप को अपडेट करते रहें, अपग्रेड करते रहें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, जाने से पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज रेड कलर का बटन को प्रेस कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए।